अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला हमारे सनातन परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आप तमाम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए ये पवित्र लोगों को जय मसीह की। और एक बार हमें इस बाइबल अध्ययन के हेतु प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित होने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। कुछ नए लोग भी जोड़ने के लिए बोले थे। अगर कोई जुड़े हैं नया तो आपको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं इस झुंड में। और प्रभु सबको आशीषित करें। हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। आपको याद होंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय की आखिरी आखिरी भागों में हैं। उसमें हमने देखा अंतिम विपत्ति भरे प्यालों को लिए हुए 7 स्वर्गदूत परमेश्वर की क्रोध अंतिम तौर पर जमीन पे उंडेले जा रहा है। हम वो चीज को देखे थे। उसमें हमने देखा कि अभी हम 12 से लेकर के आयतों में हैं। तो 12 से लेकर की आयतों में कि छठवा, या आप एक और बार 12वां वचन को पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 का 12। छठे छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। तो छठवा स्वर्गदूत अपना पियाला फरात नदी के ऊपर डाला। तो फरात की नदी जो महानद कहलाता है, यूफ्रेटिस रिवर, यूफ्रेटिस, वह सूख गया। सूख गया तो उसका उद्देश्य वहां पर बताया है। वो इसीलिए है कि पूर्व दिशा से आने वाले राजाओं के लिए मार्ग तैयार करें। मतलब यह है, हमने देखा कि भविष्य में कौन सा युद्ध, यहां इस वचन के अनुसार की बात मैं बोल रहा हूं कि कौन सा युद्ध की, कौन सी लड़ाई की तैयारी अभी जारी है। याद होंगे आपको। हरमगेदोन की लड़ाई। हाँ जी, हरमगिद्दोन की लड़ाई की तैयारी जारी है। उसका 16वां पद भी पढ़ लीजिएगा, 16 का 16। और उन्होंने उसको उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। आर्मगिदोन नाम की जगह में होने वाला लड़ाई किन किन के बीच में होने वाला है? 19 पूर्वी अध्याय राज्यों की, में 19 अध्याय की 17 से पढ़ लीजिए। 19 अध्याय की 17 से। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसे बड़े शब्द से पुकार कर
आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सबका मांस खाओ। हाँ, आगे। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। देखा, यहां न्योता दे रहे थे 17वां पद से। अभी कौन सा पद पढ़ा? 19। 19। 19 की 19वां पद में हम देखते हैं इस अर्मगिद्दुन की लड़ाई में कौन कौन के बीच में लड़ाई होने जा रहा है। कौन कौन के बीच में है? वो पशु और पशु की सारी सेना किससे लड़ने के लिए निकले? उस, हाँ, समझ में आया तो बोलिए ना। 19वां पद एक और बार पढ़िए। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा किया। अब बताओ किस किस के बीच में है लड़ाई? प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह और पृथ्वी पर के सब राजा। पृथ्वी पर के सारे राजाओं के नेता पशु। पशु। कौन है वो पशु? झूठा चार मसीह पैर और पूंछ वाला है। झूठा मसीह। चार पैर पूंछ वाला नहीं है, वो है झूठा मसीह। ठीक है, झूठा मसीह जिसको हम सबसे पहले 6 का पहले में देखा था, एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आता हुआ। उसके बाद 11 का 7 में हम पढ़े थे कि जो अथाह कुंड से निकल कर आता है और 2 गवाहों से लड़कर उन्हें मार डालता है। फिर हम उसको देखा 13वां अध्याय का शुरुआत में। वहां से फिर लगातार हम उसको देखते आ रहे हैं। पशु, वो पशु अब 19वें अध्याय में जब आया तो पृथ्वी के सारे राजाओं को अपने साथ कर लिया और अब किससे लड़ने के लिए निकला? घोड़े के सवार और उसकी सेना से। घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने। कौन है वो घोड़े का सवार? यीशु मसीह। मसीह यीशु और उसकी सेना। यीशु मसीह 19 की 11वां पद। 19 की 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। यह है वो घोड़े का सवार जिससे लड़ने के लिए पशु यानी झूठा मसीह या विरोधी मसीह और उसकी सारे सेना और पृथ्वी के सारे राजाएं इकट्ठे हुए। तो वो जो घोड़े का सवार 11 का 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 11 से लेकर 16 तक की पदों में लिखा हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह है। वो स्वर्ग से आता है। वहां लिखा है, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। स्वर्ग को
खुला हुआ देखा, और वहां से एक श्वेत घोड़ा, उस पर कोई सवार है। अकेला है? नहीं, स्वर्ग की सारी सेना भी उसके पीछे है। वो बेनाम है, नाम है उसका, है उसका नाम। क्या है नाम? राजाओं विश्वसनीय का और राजा। सत्य। विश्वास योग्य, सत्य। विश्वसनीय और सत्य। सत्य। और उसके नीचे और लिखा है, परमेश्वर का शब्द, देवाचा शब्द। हाँ, देवाचा शब्द, परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। और उसका पूरा आकार वो कैसा है, वो सब कुछ वहां पर बताया। मतलब कुल मिला के उसमें हम लोग प्रभु चाहे तो आएंगे तो विवरण करूंगा। अभी के लिए हम इतना जाने कि झूठा मसीह और पृथ्वी के सारे राजाएं यीशु मसीह और मसीह के सारे सेना से लड़ने के लिए निकले हैं। वो लड़ाई का नाम है हर्मगिद्दोन की लड़ाई, बैटल ऑफ आर्मगेदन। उसके बारे में हमने 14वीं अध्याय में, 16वीं अध्याय में और 19वीं अध्याय में, इस प्रकार 3 अध्यायों में देखे हैं। आपको याद होंगे उस लड़ाई की, उस अर्मगिद्दन की लड़ाई की तैयारी के बारे में है। अभी हम जो देख रहे हैं 16 अध्याय की 12 से लेकर 16 तक की आयतों में, ठीक है ना। लेकिन उस लड़ाई के बारे में हम लोग उसकी शुरुआत हम देखते हैं 14वीं अध्याय की 17 से 20 तक, और उस लड़ाई की अंतिम चरण अभी हमने देखा 19 अध्याय की 17 से लेकर आयतों में। तो ऐसे 3 भागों में प्रकाशित वाक्य की ही अंदर अर्मगिद्दन की लड़ाई के बारे में बताया है, ठीक है ना। तो हमने पाया 16वां अध्याय में कि अर्मगिद्दन की लड़ाई, उसकी तैयारी, उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, 6वां स्वर्गदूत को कटोरा या प्याला, अपना क्रोध से भरा प्याला देकर के भेजा। उसने वो प्याला कहां डाला? फरात नदी के ऊपर। फरात नदी के ऊपर। तो फरात की नदी सूख गया, जिससे पूर्व से राजाएं वहां लड़ाई के लिए जाएं। पूर्व की बारे में भी मैंने कहा, हमारे भारत, चाइना, चीन, जापान जैसे अभी जो उठने वाली देश है, अमेरिका से, पश्चिमी देशों से भी ऊपर उठ रही हैं हमारे ये पूर्वी इलाके की देश। तो हमारे देश सहित लोग राजनीति की बात कहते हैं, लेकिन समझ लीजिए इन सारे राजनीति की बातों का भी नियंत्रण हमारे परमेश्वर ही करता है। चाहे भारत में हो या और कहीं, इन हर जगहों पर राजनीति, अर्थव्यवस्था, ठीक है, राजनीति, पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, जो धन संबंधी बातें, एजुकेशन, पढ़ाई संबंधी बातें, व्यापार, बिजनेस, ट्रेड एंड बिजनेस, तो इन सारी चीजें परमेश्वर ऐसा नियंत्रण में रखा है कि वो सब कुछ परमेश्वर की सनातन योजना को पूरा करने के लिए प्रभु ले जा रहे हैं।
इस बात को बिल्कुल जानिएगा, परमेश्वर सारी दुनिया की बातों को किसके लिए कहां लेकर जा रहे हैं? परमेश्वर की कौन सी योजना? कई बार पढ़ चुके हैं, एक और बार पढ़िए। इफिसियों 3 का 11वां वचन। इफिसियों 3 का 11 या 10 मिला करके पढ़ लीजिए, 10 और 11। जल्दी कोई पढ़िए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिससे हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। तो वहां पर एक मनसा के बारे में, कौन सा मनसा? सनातन मनसा। सनातन मनसा मराठी में कैसे दिया है? युगादि कालाचा संकल्प, युगादि काल का संकल्प। युगानुकाल का संकल्प, मतलब युगों की शुरू करने से पहले से परमेश्वर ने जो संकल्प किया था, विचार किया था। परमेश्वर की इन सारी योजनाओं का नाम है परमेश्वर की सनातन योजना, यानी इटर्नल पर्पस। इटर्नल पर्पस। तो सब कुछ को परमेश्वर उस सनातन योजना की तो तरफ लेके जा रहा है, ठीक है ना? परमेश्वर को अभी का 2 साल की बात 1 साल की बात से नहीं है मतलब। ये नहीं कि ऐसे इन चीजों पर प्रभु ध्यान नहीं देता हो, लेकिन सब कुछ को परमेश्वर उस सनातन योजना की तरफ ले जा रहे हैं, सनातन योजना की तरफ। चाहे मौसम की बात हो, ठीक है ना, प्रकृति की बात हो, सूर्य चंद्रमा चांद सितारों की बात हो, नदी समुद्र की बात हो, आंधी हवा तूफान बारिश गर्मी, मतलब सब कुछ को, चाहे जीवित या अचेतन, इन सारे चीजों को परमेश्वर किसकी तरफ ले जा रहे हैं? अपना सनातन योजना, जो परमेश्वर ने अपना पुत्र मसीह यीशु में युगों की शुरुआत से पहले किया था, समय की शुरुआत से पहले ही किया था। समझ में आ रहा ना? तो वो योजना है यहां 16वां अध्याय में हम 12 से लेकर पदों में जो पढ़े हैं। तो फरात नदी करीब 1800 मील लंबी है, 1800 माइल्स लॉन्ग, और वो कहीं कहीं 3600 फुट चौड़ा है। हर जगह पे नहीं, सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है 3600 फुट है फरात नदी का, और उसकी गहराई भी है करीब करीब 30 फुट। तो इतनी बड़ी एक नदी, लेकिन इसको सुखा दिया।
इसको सुखा देते हैं कि पूरब से आने वाले राजाएं प्रवेश कर सके। तो उसके बाद हमने ये भी देखे थे 13 और 14वीं वचन में कि शैतानिक तृत्व ने, सैटेनिक ट्रिनिटी, शैतानिक तृत्व कौन कौन है मालूम है ना? अजगर, पशु, संदिष्टा भविष्यवक्ता। हाँ, झूठा भविष्यद्वक्ता, जी झूठा। झूठा भविष्यद्वक्ता। तो इन तीनों ने अपने मुंह से मेंढक जैसे दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो दुष्ट आत्माएं शैतान से निकलती है। शैतान अपना कार्य दुष्ट आत्माओं के द्वारा करता है। दुष्ट आत्माएं तो मेंढक जैसे होने का भी कारण मैंने आपको बताया। मेंढक किसी किसी इलाके में देवता का रूप माना जाता है और लोग उसे पूजते हैं। मिस्र देश में भी इसीलिए परमेश्वर ने मेंढकों का विपत्ति भेजा था। तब तक तो पूजने वाले चीज को उस समय थोक में मार के फेंक रहे थे। प्रभु इसीलिए उस प्रकार किया था कि मिस्र की देवताओं पर भी परमेश्वर ने अपना न्याय को किया था। तो यहां पर भी वही दुनिया की लोग मेंढक को देवता के तौर पर मानते हैं। तो यहां यह प्रस्तुत किया कि वो मेंढक लोगों की जो आराध्य, लोगों की जो पूज्य चीज है, वो शैतानिक शक्ति से प्रेरित है। और वो दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? दुनिया के राजाओं को यीशु मसीह के विरोध में उकसाते हैं। आज भी आप ये जान लीजिए, लोग हमारे विरोध में, मसीह के कारण हमारे विरोध करते हैं। चाहे राजनेताएं हो, धर्म नेताएं हो, हमारे घर वाले हों या आस पड़ोस के लोग हो, साथ में नौकरी करने वाले हों या पढ़ने वाले हों, ये लोग भी हमारे विरोध इस दुष्टात्मा की शक्ति से प्रेरित होकर के करती है। इसीलिए पौलुस प्रेरित ने कहा इफिसियों 6:12 में कि हमारे, हाँ बोल सकते हो या पढ़ सकते हो, हमारे इस मल्ल युद्ध, कारण आपले झगडणे रक्त मांसांबरोबर नव्हे, तर हाँ, सत्तांबरोबर, अधिकाऱ्याबरोबर, संध्याकाळोखातील जगाच्या अधिपतींबरोबर, आकाशातल्या दुरात्म्यांबरोबर आहे। हाँ, हमारे ये जो मल्ल युद्ध मांस और रक्त से नहीं है, लेकिन वहां पर 4 प्रकार की शक्तियों के विरोध में है करके बताया। वो चारों ही ये दुष्टात्मा की शक्ति है जो शैतान से निकलती है। तो उसका स्रोत शैतान है। जैसे पवित्र आत्मा का स्रोत परम पवित्र परमेश्वर है, वैसे ही दुष्ट आत्माओं का मूल या स्रोत शैतान है। शैतान है। पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजने वाला, पिता से भेजने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। पढ़िए प्रेरितों के काम 2:33, 2:33, एक्स 2:33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके
जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उससे यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। वहां पतरस प्रेरित यहूदी सभा से प्रचार करके कहा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाएं ओर जाकर हमारे लिए जो सबसे पहले किया वो काम है, पवित्र आत्मा को भेज दिया। तो पवित्र आत्मा का स्रोत परमेश्वर पिता, और पिता से हमें पवित्र आत्मा को भेजने वाला प्रभु यीशु मसीह। इधर वैसे ही दुष्ट आत्माओं का स्रोत शैतान, वो शैतानी शक्तियों को अब लोगों के पास भेजने का मुख्य कार्यकारी पशु यानी झूठा मसीह है। तो वे लोग जाकर क्या करते हैं? जाके तो पूरे जगत के राजाओं को इकट्ठा करते हैं कि लड़ाई के लिए आ जाए। हाँ, यीशु मसीह के विरोध में लड़ाई के लिए आ जाए। तो लोगों को उकसाते हैं। ठीक है, वो सब बातें हमने देखा। और उसके बाद जो है 15वां पद में भी हम इस बात को देखा। हमारे लिए सबसे खासियत रखने वाले वचन वो है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई आने वाला है। चोर की नाई आने वाले का मतलब यह नहीं कि चुपचाप से डर की मारे आने वाला है। नहीं, प्रभु को किसी से डरने की भी जरूरत नहीं, शर्माने की भी जरूरत नहीं। लेकिन यहां चोर की नाई आने का मतलब बस इतना है कि प्रभु की आगमन का समय किसी को नहीं पता है। आजकल लोग बोलते हैं मुझे दर्शन मिला है, यीशु मसीह फलाना तारीख को आएगा। विश्वास मत कीजिए। मुझे दर्शन मिला है कि यीशु मसीह फलाने जगह पे आ जाएगा, इसलिए चलो हम सब वहां चले। मत जाना कोई। अब कुछ दिन पहले भी कोई कहीं ऐसे बता रहे थे। तो कई बार ऐसे शैतान ने लोगों को भरमाया है यीशु मसीह की आने का समय और जगह उन्हें प्रकट हुआ करके। ऐसे परमेश्वर किसी को भी बताता नहीं, इसीलिए कोई धोखा मत खाना। तो प्रभु की आगमन चोर की नाई, अर्थात किसी को भी मसीह की आगमन का समय नहीं मालूम है। इसीलिए हम तैयार रहें। कैसे तैयारी करें? प्रभु चोर की नाई आ रहा है, तो तैयारी इस वचन के अनुसार कैसे करें? 15वां पद को पढ़िए। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। प्रेज गॉड। मसीह चोर की नाई आ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? पहला, जागते रहें। पहला है हम जागते रहें, और दूसरा है वस्त्र अपना की चौकसी करते रहे। वस्त्र की, कपड़े की, पोशाक की चौकसी करें। कैसे चौकसी करें? कि हम नंगे न हो।
हम नंगे न हो, लोग हमारी नंगाई नहीं देखें। इतना भी नहीं कि कपड़े को साफ सुथरा रखें, परंतु ये करें कि हमारे कपड़े उतर न जाए, हम नंगे न हो जाए, कपड़े फट न जाए। कपड़ा फट जाना, कपड़ा हट जाना हमारे नंगाई दिखना होता है। हमारे नंगाई दिखने का मतलब क्या है? जीवन में अपवित्रता। अधार्मिक। हाँ, हमारी जीवन की, साधारण भाषा में बोलूं, हमारे पोल खुल जाए। आपके सामने तो मैं बिल्कुल अच्छा कपड़ा पहन के साफ सुथरा अच्छा खासा रहता हूं। आपको मालूम है ना, सुसमाचार की किताब में एक ऐसी घटना है कि प्रभु यीशु मसीह को कैद किया था। तो कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, यूहन्ना भी, पतरस भी, वगैरह वगैरह। उसमें एक ऐसा भी आदमी था, मरकुस, तो उसका नाम नहीं बताया, दूसरा किताब में नाम भी दिया है, मरकुस नाम का एक व्यक्ति। कैसा था? नंगे शरीर पे चादर ओढ़ कर गया था। लेकिन कुछ लोग यीशु के चेले हैं करके इनको पकड़ने लगे, तो वो अपना कपड़ा छोड़ के नंगा भागा करके लिखा है। मतलब ऊपर ही ऊपर से कुछ पहनते हैं, हमारी जीवन की अंदरूनी बातें खुलासा करने लायक नहीं है। परमेश्वर क्या करने वाला है? पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 4 का 5वां पद। पहला कुरिन्थियों 4 का 5। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही हाँ, अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये एक डरावना वचन है। मैं डरता हूं इस वचन के सामने। मैं आपके सामने कितना भी पवित्र दिखाई पड़ूंगा, मनुष्यों के सामने अपने आप को बड़ा भक्त मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, मेरी आचार में, व्यवहार में, प्रचार में, ठीक है, कपड़ा पहनने में, इन सारे बातों में, शायद लेन देन में, सब। लेकिन मेरे अंदर की बात कोई नहीं जानता है प्रभु के अलावा। लेकिन परमेश्वर न्याय के दिन में क्या करेंगे? 2 चीज वहां पर बताया है, ध्यान दिया? पहला, वह अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों हाँ, के अभिप्रायों। पहली बात है, अंधकार में छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। वो है हमारे जीवन में हमने कर चुके बातें हैं, हमारे हमसे व्यवहार के द्वारा प्रकट हो चुकी बातें हैं, लेकिन हमने छुपा रखा है, मालूम नहीं, गुप्त में किया है। मैं बड़ा चुपचाप से किया हूं, चुपचाप से, आप किसी को नहीं मालूम। लेकिन वो अंधकार में छुपी बातों को परमेश्वर ज्योति में प्रकट करेगा। और दूसरी बात है, मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा।
मनों की अभिप्रायों को प्रकट करेगा। वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अंधकार में छिपी बातें प्रकट हो चुकी है, लेकिन हमने छुपा रखा है। कई सारे लोगों को मालूम है, लेकिन अपने लोगों को नहीं मालूम, उनसे छुपाया है बस। लेकिन बाकी जो मन की अभिप्राय है, किसी को नहीं पता। खुद को भी पूरा पूरा नहीं मालूम है, अपने को भी पूरा पूरा नहीं मालूम। उसके लिए मैंने कुछ दिन पहले हमारी कलीसिया में बताया था, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। दूसरा कौन सा था यनोश बेटा? कौन कौन सा था? तीन। अब पहले तो कॉन्शियस माइंड, दूसरा था सबकॉन्शियस, तीसरा था अनकॉन्शियस। हाँ, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो तीन मन की बातों को हमने देखे थे। कॉन्शियस माइंड अपन को मालूम है। हाँ, ये अभी मेरा वीडियो ऑन है। हम लोग भी है ना, कुछ करने से पहले देखते हैं वीडियो ऑन है कि नहीं। ऑन है तो ऑफ कर देते हैं, देखते हैं कि म्यूट है कि अनम्यूट है कुछ बोलने से पहले। उस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद कुछ भी चिल्लाएंगे, सुनाई देता है। ऐसे कुछ दिन पहले ऐसे हुआ था, केरल में कोई जूम का मीटिंग चालू था, तो कोई रोटी खा रहे थे बैठ के, शायद वो किसी की बुराई कर रहा था, वो सब इसमें सुनाई पड़ा। उतना ही काट करके लोगों ने वायरल कर दिया उसको। तो जब हम ध्यान से कुछ बोलने से पहले देखते हैं, और वैसे ही कहीं कुछ करने से पहले बाहर है तो देखते हैं कोई सीसीटीवी तो नहीं है, कैमरा तो नहीं है। उसके बाद ही ये चोर भी अभी चोरी करने जाते हैं तो देखता है कहां कहां कैमरा है, वहां से छुप के रहने की कोशिश करते हैं। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो कुछ अनाज्ञाकारिता करने लगते हैं, हेलमेट उतारे, बेल्ट उतारे, तो देखते हैं जहां कैमरा तो नहीं। तो मालूम है, होश में है, लेकिन कुछ बातें हैं हमें भी नहीं मालूम हमारे अंदर क्या क्या है। लेकिन उन सारे बातों को प्रभु क्या करेंगे? मन की अभिप्रायों को प्रकट करेंगे। वो है उस समय अगर हमारे अंदर भी बाहर की तरह ही पवित्र रहें तो प्रभु की तरफ से थपथपाई, शाबाश बेटा, शाबाशी मिलेगी। लेकिन नहीं, प्रभु जो प्रकट करें उस समय गंदी बातें हैं तो हमें लज्जित होना पड़े। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं तब, बच्चों के स्कूल में ओपन डे होता है तब, एग्जाम के बाद आएंगे तो बच्चे बोलेंगे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लिखा, पूरा मैंने लिखा। हाँ, बस आधा मार्क का 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, बस आधा मार्क का। हाँ ठीक है बेटा, तो भी 49 तो मिल जाएगा ना। आधा आधा मार्क का 2 छोड़ा तो बाकी तो मिल जाएगा ना। हाँ, बच्चे तो बोलेंगे हाँ मिलना तो चाहिए। लेकिन कब पता चलता है? ओपन डे में रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं। बस वही बात है, प्रभु हमारे लिए एक ओपन डे रखा है, एक रिपोर्ट कार्ड देने का दिन रखा है। उस दिन हम लज्जित ना हो जाएं, हमारी नंगाई दिखाई ना पड़े, शर्माना ना पड़े। यह है 15वां पद का अर्थ। अपना वस्त्र का मतलब जिंदगी। कई प्रकार की वस्त्र है, विशेषकर यहां पर है धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, उद्धार का वस्त्र। ये तीन को विशेष हमें संभालना है। धार्मिकता का, पवित्रता का
उद्धार का वस्त्र, वो हमसे उत्तर न जाए, हमें लज्जित होना ना पड़े। तो वो है 12 से लेकर 16 तक की आयतों में हमने मनन किया। इतने में कोई शक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे। 17 से लेकर 21 तक की आयतों में भी हम जाएंगे। या 17 से लेकर पढ़िएगा। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। अब सब कुछ समाप्त हो रहा है। तो हमने यहां पर पाया है 3 शब्दों का इस्तेमाल हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं 17वां पद में, इट इज डन। क्या दिया है? हो चुका। हो चुका, हो चुका, घटित हो चुका, सब कुछ हो गया। ठीक है, हो चुका। और उसके बाद हम वहां पर देखते हैं, वो है 18वां पद में, एक ऐसा बड़ा भूकंप जो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक नहीं हुआ, ऐसा ग्रेटेस्ट earthquake, सबसे बड़ा भूकंप वहां पर होता है। और तीसरा है वहां पर जो हम पढ़ते हैं कि 21वां पद में, कि बहुत बड़े ओले पड़े, ओले पड़े। और लगभग 125 पाउंड वजनदार, काफी वजनदार ओले पड़े। वो भी अभी तक हुआ नहीं था, पृथ्वी में पहली बार इतने बड़े ओले पड़े। और उसके साथ में हम यहां पर पढ़ते हैं एक नगर के बारे में। कौन सा नगर है? बड़ा बेबीलोन। बड़ा बाबिलोन, बड़ा बाबिलोन। ये आपको मालूम होंगे, पृथ्वी पे
मानव इतिहास में सबसे पहले बनाया गया नगर कौन सा था? मालूम हो गया ना? फर्स्ट बिल्ट सिटी। बाबेल। ना। बाबेल। नहीं। शिनार। नहीं। नोद। कौन सा बेटा? नोद। नोद। नहीं। ईडन के बगीचा। नहीं बेटा, वो परमेश्वर ने बनाया था, ये मनुष्यों के द्वारा। वो घुम्मट बनाया था, वही घुम्मट बनाया नहीं। था पहले। नहीं। नहीं। गुम्मट का ही नाम इन सभी ने शिनार, बाबेल बाबेल वगैरह बताया। उससे पहले एक बनाया गया था। इज इट इनोक? नोद। इनोक। 4 का, उत्पत्ति 4 का 16-17 में हम लोग जो पढ़ते हैं वो है। निकाला है तो पढ़ लीजिए। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। नोद वो पूरा देश था, वहां बसाया नगर का नाम है हनोक। तो 2 हनोक है, ठीक है? ये भक्त हनोक नहीं है, वो दूसरा है। तो सबसे पहला परमेश्वर से बलवा करके बनाया गया नगर हनोक कयीन ने बनाया था। और यहां पर प्रकाशित वाक्य 16 का 18 में हम लोग पढ़ते हैं, दुनिया का या विश्व की, संसार की सबसे अंतिम नगर जो बनाया, बसाया, वैसे ही नाश किया जाएगा, उसका नाम है बड़ा बेबीलोन। बड़ा बाबिलोन। वो कौन बनाने वाला है? इजरायली लोग। झूठा मसीह, झूठा मसीह। तो ये दोनों एक तुलना के लिए मैंने बताया। तो जो सबसे पहला नगर मनुष्य ने जो बनाया वो भी परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया कयीन के द्वारा था। उस नगर का नाम या नागरिकता का नाम, नगर क्या बोले, नागरिकता भी, सिविलाइजेशन, उसका नाम था हनोक। और वैसे ही आखिरी नगर बड़ा बेबीलोन वो झूठा मसीह के द्वारा बनाया और बसाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसे नाश करेंगे। उसके बारे में है यहां पर जो बताया, फिलहाल मैं उसका ज्यादा विवरण नहीं देता हूं, क्योंकि 17 और 18 अध्यायों में इसी नगर के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। इसलिए ये 16 अध्याय की अंतिम भाग में ज्यादा हम रुकेंगे नहीं। तो यहां पर है, परमेश्वर इस सारी दुनिया, वर्तमान दुनिया को अंत कर डाल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की आने से ठीक ठीक पहले। हम लोगों ने 16 अध्याय की 10 और 11 पदों को पढ़ते समय उसका विवरण किए थे कि अब यहां पर मानवीय शासन चल रहा है धरती पे।
इस समय को एक समय विशेष बताया गया है। इस समय का नाम क्या है? शायद आपको याद होंगे। इस समय का नाम टाइम ऑफ जेंटाइल्स। The period of grace. जी, The period of grace. ना ना, अन्य जातियों का समय। द टाइम ऑफ जेंटाइल्स, टाइम ऑफ जेंटाइल्स। तो जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने ओलिवट डिस्कोर्स, ओलिव की या जैतून की पहाड़ के संदेश में बताया था कि अन्य जातियों का जो है समय। मत्ती 24, लूका 21, मरकुस 13, इन अध्यायों में प्रभु ने बताया है। तो अन्य जातियों का समय, अन्य जातियों का समय। तो अन्य जातियों का समय के बारे में भी मैंने आपको बताया था। हमने प्रकाशित वाक्य में भी उसके बारे में पढ़े थे कि प्रभु ने कहा था जैसे यरूशलेम की कुछ हिस्सों को बिना नाप के छोड़ देना करके बताया था। 11वां अध्याय में हम पढ़े थे। उसका दूसरा पद में बताया 11 का 2 में, प्रकाशित वाक्य 11 का 2। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। हाँ, अन्य जातियों को दिया गया है 42 महीने, यानी 3.5 साल तक वे उसे रौंदेंगे। लूका 21 का 24 भी, लूका 21 की 21-24। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो। अन्य जातियों का समय पूरा नहीं हो जाए, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। तो वो है टाइम ऑफ जेंटाइल्स, अन्य जातियों का समय। क्या है अन्य जातियों का समय? मैं दोहराता हूं, अन्य जातियों का समय। देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था किस लिए? मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति रखते हुए सारे सृष्टि पर राज्य करे। लेकिन मनुष्य पाप किया, किसी को था, नूह, इब्राहिम, आखिरी में परमेश्वर ने इस्राएल जाति को बनाया, इस्राएली जाति को बनाया। आवाज आ रही है ना मेरा बराबर? बीच बीच में ब्रेक हो रहा है बस। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो मुझे भी लगा
इंटरनेट की। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था कि मनुष्य सारी सृष्टि पर राज करे। जैसे उत्पत्ति 2:1 में लिखा था, subdue and have dominion over all. So God had made man for fellowship and partnership. But मनुष्य को बनाया था संगति और अधिकार था। उसके बाद परमेश्वर एक एक करके लोगों को चुना, बाद में इस्राएलियों को बनाया। परमेश्वर क्या चाहता था? गॉड बी देयर किंग एंड दे बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने चाहा कि इस्राएल सारी दुनिया के राजा हो। और इस्राएल का राजा कौन हो? परमेश्वर। परमेश्वर। परमेश्वर इस्राएल का राजा बने रहे और इस्राएल सारी दुनिया के राजा बने रहे। लेकिन इस्राएल भी उसमें फेल हो गया, हार गए। 721 BC, यीशु मसीह की जन्म से करीब करीब 700 वर्ष पहले उत्तरी इस्राएल के जन्म से 600 वर्ष पहले यहूदा भी, दाऊद की घराना भी बाबुल के गुलाम बन गए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो, समझ में आ रहा? थोड़ा ब्रेक हो रहा है पास्टर जी। ब्रेक हो रहा है। ठीक है, मैं जरा वीडियो ऑफ करके देखता हूं। हाँ? आपको शायद सुनाई दे। देखिएगा। तो अन्य जातियों का समय, टाइम ऑफ जेंटाइल्स, अन्य जातियों का समय, उसी के बारे में मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और आखिरी में मनुष्य को बनाया। किस लिए मनुष्य को बनाया था? ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति रख सके। हाँ, परमेश्वर के साथ संगति रखें और सृष्टि के साथ क्या करें? सृष्टि पर राज्य करे। हाँ, 1:28 पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 1:28, 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। बस हो गया। और समुद्र की मछलियां तथा हाँ, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखा, पहला उसको अपनी वश में कर लो, सबज्यू इट, और बाकी सबके ऊपर अधिकार रखो, हैव डोमिनियन ओवर द। तो परमेश्वर मनुष्य से चाहा कि मनुष्य परमेश्वर से संगति रखें, उसके द्वारा सारी सृष्टि के ऊपर राज करें। लेकिन मनुष्य पाप किया तो वो अधिकार खो। वहां से चलते चलते परमेश्वर ने इस्राएल को बनाया। इस्राएल को बनाते समय परमेश्वर ने क्या चाहा? वो उसकी निज प्रजा बनी रहे।
परमेश्वर ने इसराइल परमेश्वर ने चाहा कि परमेश्वर इस्राएल का राजा बने रहे, इसलिए कोई मनुष्य राजा नहीं दिया था उनको। जब परमेश्वर उनकी राजा बने रहे, वे किसके राजा बने रहेंगे? सारी सृष्टि के। सारे अन्य जातियों के, बाकी सबके राजा इस्राएल हो और परमेश्वर इस्राएल के राजा हो। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अपना राजा होने से इंकार किया, मानवीय राजा को मांगा, परमेश्वर ने उन्हें दे दिया। फिर भी परमेश्वर उनको रखे रहा और आखिरी में 606 बीसी, ईसा पूर्व 606 में यरूशलेम पर बाबुल ने हमला बोला। यरूशलेम का मतलब दाऊद का घराना था, यहूदी। दाऊद के घराने अब गुलाम बन गए। किसके गुलाम बन गए? अन्य जातीय राजा। हाँ, बेबीलोन का, मॉडर्न इराक, बेबीलोन का। तो परमेश्वर सारी दुनिया में राज करने के लिए चुनकर रखा दाऊद की घराना और यरूशलेम अन्य जातियों के हाथों में गुलामी में चले गए। उस समय से लेकर क्या चालू हो गया? अन्य अन्य जातियों का राज्य। समय। हाँ, अन्य जातियों का समय, क्योंकि उस समय से वर्ल्ड एम्पायर अन्य जाति के बनने लगे। दुनिया की जो बादशाहत, विश्व भर में राज करने वाले प्रभु के लोग नहीं रहे। ठीक है, उस समय से क्या शुरू हो गया? टाइम ऑफ जेंटाइल्स। हम बोल सकते हैं जब से नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर हमला किया, तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करने तक जो समय है, उस समय का नाम है अन्य जातियों का समय। तो टाइम ऑफ जेंटाइल्स मीन्स द वेरी टाइम Gentile Emperor Nebuchadnezzar subdued Jerusalem and deported Jewish people to Babylon. From that time till the establishment of kingdom of Christ, until Jesus Christ will establish his millennial kingdom, the time is called the time of Gentiles, because the world will be ruled by Gentile political rulers. दुनिया पर अन्य जातियों के राजाएं शासन करने का ये जो समय है, अन्य जातियों का समय कहलाता है। तो उन समयों का अंत हो रहा है प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय की आखिरी के साथ। वो है बाबुल, बड़ा बाबुल, ग्रेट बेबीलोन, बेबीलोन द ग्रेट। उसके बारे में हम 17 और 18 अध्यायों में पढ़ेंगे, इसीलिए यहां उसके बारे में ज्यादा विवरण मैं नहीं देना चाहता हूं। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतने में कोई शक है, कोई सवाल है?
अभी आवाज बराबर था? इतने में कोई शक है, सवाल है? नो क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 16वां अध्याय की अंतिम भाग में हम जो देखते हैं कि दुनिया की शासन मनुष्यों की हाथों से मसीह की हाथ में चला जा रहा है। दुनिया की शासन, फिर से शायद आवाज कट रही होगी ना? ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं फिर से। तो दुनिया की शासन अभी मनुष्यों के हाथों से मसीह के हाथ में चला जा रहा है। ये हैं, हम ये 16 अध्याय की आखिरी में पढ़ते हैं। 19 अध्याय का 1 से लेकर भी पढ़ लीजिएगा। 19 इसके का बाद 1 से, हाँ। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही का है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। देखो, यहां पर जैसे हमने 16 अध्याय की उस 18वां पद में और 19वां पद में पढ़ते हैं, वैसे ही बड़ा बाबुलोन पर परमेश्वर का क्रोध उंडेला। परमेश्वर ने उनको दंडित किया, इसीलिए सारी सृष्टि आनंद मना रहे हैं। इतना ही नहीं कि झूठा मसीह की शासन को, विरोधी मसीही की शासन को या मानवीय शासनों को हटाया, परंतु यह भी हुआ है। वापस हम 19 की 6 को पढ़िए। 19 की 6। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान और राज्य करता है। हालेलुया। यहां बड़ा बाबुल को तो दंड देकर करके हटाया ही नहीं, और एक बात इधर हुआ। क्या हुआ है? हमारे प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान का शासन शुरू हुआ है, जो हमने पिछले बार दानियेल 2 का 34, 35 और 44 और 45 में पढ़े थे कि एक ऐसा पत्थर बिना हाथ के लगे हुए आया और क्या किया? नबूकदनेस्सर ने देखा उस बड़ा मूरत को बिल्कुल चकनाचूर करके हटा दिया, और वो पत्थर सारे पृथ्वी भर में बढ़ करके बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का शासन शुरू हो रहा है। उसकी तैयारी या उसकी जो अंतिम बातें हैं, हमने 16 अध्याय की 17 से लेकर के आयतों में देखा। उसमें सबसे पहले
बड़ा बाबुल को हटा देता है, यानी झूठा मसीह को, उसकी सारे सपोर्टिंग चीजें, उसकी समर्थन की सारी बातों को प्रभु हटा देता है। हटाकर एक नया शासन किसका है? प्रभु यीशु मसीह का, हमारे परमेश्वर का राज्य की संस्थापन होता है। इसीलिए 19 अध्याय में हम हल्लेलुया हल्लेलुया कोरस सुनते हैं, इसीलिए उसे हल्लेलुया का अध्याय कहते हैं। तो ये हैं 16 अध्याय की बातें। उसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता से हम 17वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, तो फिर प्यारों, जैसे प्रभु ने 15वां पद में बताया 16 का, वैसे ही चोर की नहीं आने वाला मसीह की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। अगर कोई है जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं की, वे प्रभु यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करें, मसीह के लिए अपने जीवन को सौंप दें, पापों से तौबा करें, मन फिराएं, प्रभु यीशु की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। तो हम मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह इस संसार में संस्थापित करेंगे 1000 साल का राज्य, और उसके बाद अनंत काल मसीह के साथ हम भी राज करेंगे। राज करना नहीं करना बड़ी बात नहीं, मसीह के साथ रहना सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मसीह के साथ रहने के लिए हम योग्य बने, प्रभु में हम बने रह सकें। हमारे प्रभु आ रहा है, तो प्रभु की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। इस संसार के तत्कालीन पाप की सुखों से अपने जीवनों को बिल्कुल अलग रखते हुए प्रभु की आमद के लिए अपने आप तैयार कर, और ही हमारी आशा नहीं, प्रभु की आमद के लिए हम तैयार होते जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे।